नमस्कार, SKG ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का जो साझेदारी का फर्स्ट लेसन है उसमें हमारा प्रकरण होगा पूंजी पर ब्याज की गणना संबंधी प्रावधान। पूर्व की क्लास में आपको हमने बताया था कि जो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा वो प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है। तो प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है उसमें वर्ष के दौरान के जो आरण है वो हम ऐड कर देते हैं और जो एडिशनल कैपिटल है उसको हम लेस कर देते हैं, और जो हमारी जो समायोजित पूंजी आती है तो उसमें से चालू वर्ष का जो प्रॉफिट है वो घटा देते हैं, तो हमारी प्रारंभिक पूंजी ज्ञात होती है, उस पर हम ब्याज निकालते हैं। लेकिन कई बार जब बार बार पूंजी लगाई जाती है या बार बार विड्रॉल किया जाता है तब वहाँ गुणनफल विधि का उपयोग करके ब्याज की गणना की जाती है। लेकिन जो प्रोविजन से संबंधी इसमें दिया हुआ है पूंजी पर ब्याज की गणना संबंधी प्रावधान है, उसमें आपको 3 कंडीशन दी हुई हैं और 3 कंडीशन में किस प्रकार से आपको ब्याज ज्ञात करना है उसके बारे में हम पहले आपको बताते हैं। तो जो सबसे पहली कंडीशन है, जब पार्टनरशिप के अंतर्गत सल्लेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कोई उल्लेख न हो, यानी जब साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कोई उल्लेख न हो तब हम पूंजी पर ब्याज नहीं देते हैं, यानी ऐसी कंडीशन में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यानी जब तक कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हो, साझेदारी सल्लेख में कोई उल्लेख नहीं हो पूंजी पर ब्याज देने के संबंध में, तब हम ब्याज नहीं देते। ये पहली इसकी कंडीशन है, उसमें ये इस प्रकार का प्रावधान लागू होता है। नंबर 2, जो स्थिति है जबकि साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख तो है, यानी साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख तो है, किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार माना जाएगा या लाभों का नियोजन माना जाएगा। तो इस जो सेकंड वाली स्थिति है उसमें 3 प्रकार की कंडीशन होती है। यानी कहने का मतलब है कि साझेदारी सल्लेख में उल्लेख तो है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि लाभों पर प्रभार माना जाएगा या लाभों का नियोजन माना जाएगा। तो जब साझेदारी सल्लेख में उल्लेख है ना, तो इस स्थिति में पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जबकि फर्म में लाभ हो। इस स्थिति में पूंजी पर हम ब्याज तभी देते हैं जब फर्म के पास लाभ हो। तो नंबर 1 इसमें जो सेकंड वाली, जब साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में उल्लेख हो तो उसकी जो पहली कंडीशन है, तो इसमें पहली कंडीशन में यह है कि हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यानी जब साझेदारी सल्लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख हो लेकिन हानि होने की दशा में हम पूंजी पर ब्याज नहीं देते हैं या नहीं दिया जाएगा। नंबर 2, साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में उल्लेख है, तब नंबर 2 की जो कंडीशन ये है, यदि फर्म के लाभ ब्याज देने से पूर्व है, ब्याज के बराबर है अथवा ब्याज से अधिक है, तब पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो फर्म के लाभ ब्याज देने से पहले ब्याज के बराबर या ब्याज से ज्यादा है तब पूरा ब्याज फर्म द्वारा दिया जाएगा, यानी जब साझेदारी सल्लेख में इसका उल्लेख हो। नंबर 3, जब साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख है तब तीसरी जो कंडीशन ये है यदि फर्म का लाभ ब्याज देने से पूर्व है, ब्याज से कम हो, तो इस दशा में लाभों को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ब्याज देने से पूर्व जो प्रॉफिट है ब्याज से कम है, तब जो लाभों को हम क्या करते हैं, पूंजी पर जो ब्याज का रेशियो होता है उस अनुपात में हम बांट लेते हैं। नंबर 3, तीसरी जो कंडीशन है,
जबकि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख हो, लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस स्थिति में फर्म को चाहे लाभ हो अथवा हानि, पूंजी पर हम ब्याज देते हैं। वह लेखा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में करते हैं। कहने का मतलब है जब लाभों पर प्रभार या नियोजन माना जाएगा तो उस कंडीशन में पूंजी पर ब्याज आपको देना है, भले फर्म के पास प्रॉफिट हो या न हो। तो इस कंडीशन में, तीसरी वाली कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज देने के बारे में ये 3 स्थिति बनती है। पहली स्थिति में आपको बताया था, जब साझेदारी संलेख में स्पष्ट उल्लेख नहीं हो तो हम ब्याज नहीं देते हैं, और जब साझेदारी संलेख में स्पष्ट उल्लेख हो तो उसकी 3 कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो जब फर्म के पास लाभ होते हैं तब उसमें 3 ये कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, हानि की दशा में हम क्या है, पूंजी पर ब्याज नहीं देते, और इस कंडीशन में क्या होता है कि हम ब्याज के बराबर या ब्याज से ज्यादा हमारा प्रॉफिट है तो पूरा हम ब्याज देंगे। और इसमें क्या होता है कि फर्म का जो लाभ है ब्याज देने से पूर्व कम है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो लाभों को हम पूंजी पर जो ब्याज का रेशियो आता है उसमें हम बांट लेते हैं। नंबर 3 जो हमारी कंडीशन है, फिर से एक ये देखना कि जबकि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख हो या लाभों का नियोजन माना जाएगा, तब उस कंडीशन में हम भले फर्म के पास लाभ हो या न हो, हम पूंजी पर ब्याज देते हैं और उसका जो लेखा होता है लाभ हानि खाते के डीआर पक्ष में करते हैं। अब हम एक अपनी किताब का एक क्वेश्चन लेकर इन सभी जो ये स्थितियां हैं इनको आपको समझाते हैं। अब हम आगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझते हैं। एक्स और वाई साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात है 3:2 तथा उनकी जो पूंजी है क्रमशः 2 लाख रुपए तथा 1 लाख रुपए है। तो इसमें जो सबसे पहली कंडीशन है, मान लो ये दी हुई है कि यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है या कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है तथा वर्ष के लाभ 60,000 रुपए हों, तो इस कंडीशन में जब साझेदारी संलेख में कोई उल्लेख नहीं होता है तो पूंजी पर ब्याज हम नहीं देते। अभी भी आपको थोड़ी देर पहले पूर्व में बताया था, जब पार्टनरशिप डीड में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं दिया हुआ है या स्पष्ट रूप से इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, तब हम पूंजी पर ब्याज नहीं देते हैं। तो जो हमारा जो 60,000 रुपए का जो लाभ है, इस लाभ को जो साझेदारों में इनका जो लाभ हानि अनुपात है 3 और 2 में हम बांट देते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ है P&L का, तो हम यहां लिखेंगे पहली कंडीशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लाभ हानि नियोजन खाते के CR पक्ष में लिखा जाता है। तो 60,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट है और अब इस प्रॉफिट को हम जो इनका जो रेशियो है लाभ हानि रेशियो उसमें हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाना है, तब हम उस कंडीशन में पूंजी पर ब्याज नहीं देते। तो यहां 2 एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का हिस्सा आएगा इसमें 60,000 में 60,000, एक्स का जो लाभ हानि रेशियो है 3/5, 3/5 से ये निकलेगा 36,000 रुपए। अब वाई का प्रॉफिट है 2 वाइज कैपिटल अकाउंट है, तो y का जो रेशियो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2/5, तो इसका निकलेगा 24,000 रुपए। तो इस प्रॉफिट को हमने 60,000 को इस प्रकार से बांट दिया, इसका विभाजन कर दिया। तो इस कंडीशन में पहले कंडीशन पर पूंजी पर ब्याज नहीं देते जब तक इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं हो। फिर हमारी दूसरी कंडीशन,
यदि साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% प्रतिवर्ष का प्रावधान है तो हानि 60,000 रुपये हो। तो जब साझेदारी सल्लेख में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया हुआ है पूंजी पर ब्याज के लिए, तब हम हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी हानि है, हानि को लाभ हानि नियोजन यानी लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में इधर लिखा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हानि हमारी 60,000 है, क्योंकि हानि की दशा में पूंजी पर हम ब्याज नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जो 2 नंबर जो स्थिति थी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि लाभ होने पर ही हम ब्याज देते हैं। तो हमारी जो पूंजी दी हुई है 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, जिस पर ब्याज बनता है 10% से 20,000 और 10,000, लेकिन हानि होने पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तब इस 60,000 को साझेदारों के डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहां बाई एक्स कैपिटल अकाउंट और बाई वाइज कैपिटल अकाउंट। तो जो 60,000 की हानि थी, 60,000 इंटू इनका जो एक्स का जो रेशियो है 3/5 और वाई का है 60,000 इंटू 2/5। अभी हमने यह निकाला था, तो इसके हानि 36,000 रुपये और इसके हानि 24,000 रुपये डेबिट कर दी जाएगी। तो ये टोटल 60,000 की हानि हमने यहां डिवाइड कर दी, उसका विभाजन कर दिया। अब ये 2 कंडीशन थी। अब तीसरी कंडीशन के बारे में आपको एक समझाते हैं। 3 जो हमारी स्थिति है ये भी आ सकती है। यदि साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% प्रतिवर्ष का प्रावधान है तथा वर्ष के लाभ 60,000 रुपए हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो प्रॉफिट है पूंजी पर ब्याज से अधिक है, यानी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास प्रॉफिट है, तो पूंजी पर ब्याज पूरा दिया जाएगा। तो जो हमारा प्रॉफिट है, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 रुपए। अब पूंजी पर ब्याज हमारी जो कैपिटल है एक्स की 2 लाख और वाई की 1 लाख, तो उस पर इंटरेस्ट हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है। तो एक्स और वाई, एक्स का बनेगा 20,000 रुपये, क्योंकि एक्स की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 10% 20,000, और वाई की है 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000। तो टोटल जो ब्याज है हमारा 30,000 का। इसके बाद 60 में से 30,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देने के पश्चात हमारे पास प्रॉफिट रहा 30,000। जो 30,000 का प्रॉफिट है उसको इस लाभ हानि अनुपात में हम इसका विभाजन कर देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, एक्स और वाई जो 30,000 है, शेष बचे हैं उनको लाभ अनुपात में 3/5 और 2/5। हमारा जो लाभ अनुपात 3/5 और 2/5 था, तो ये आ गया 18,000 रुपये 3/5 से, और 2/5 से 12,000 रुपये। इस प्रकार हमने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास प्रॉफिट है, तब हमने पूरा ब्याज दिया है, शेष प्रॉफिट को हमने लाभ अनुपात में डिवाइड कर दिया। ये टोटल हो गए 60,000 और ये 60,000। तो इस प्रकार से
हमने कंडीशन नंबर 3 के बारे में सीखा। अब हम जो इसकी चौथी स्थिति है, स्थिति नंबर 4, इसके बारे में आपको समझाते हैं। नंबर स्थिति में यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% प्रतिवर्ष का प्रावधान है और हमारे वर्ष के लाभ है 18,000 और पूंजी पर हमें ब्याज के बारे में स्पष्ट उल्लेख हो, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो लाभ है वो कम है। तो सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 रुपए। इसके बाद जो पूंजी पर ब्याज 2 लाख और 1 लाख का जो 10%, 20 और 10, 30,000 रुपए बनता है, लेकिन ब्याज से हमारा जो प्रॉफिट है कम है। तो इस कंडीशन में जो हमारा लाभ है पूंजी पर ब्याज के अनुपात में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, ये जो 18,000 प्रॉफिट है पूंजी पर ब्याज के अनुपात में, तो हमारा ब्याज है 20,000 और 10,000, तो जो रेशियो निकला है 2 और 1 का, तो 2/3 और 18,000 इंटू 1/3, तो ये 12,000 रुपये और ये 6,000 रुपये, तो टोटल 18,000 रुपये का हमने पूंजी पर ब्याज के अनुपात में विभाजन कर दिया। ये 18,000 रुपये। इस प्रकार से जब प्रॉफिट ब्याज से कम होता है तब उसका विभाजन जो पूंजी पर ब्याज आ रहा है, पूंजी पर ब्याज के अनुपात में हम इस प्रॉफिट का विभाजन कर देते हैं। हमारी जो लास्ट कंडीशन है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% प्रतिवर्ष का प्रावधान है तथा वर्ष के जो लाभ हैं 18,000 रुपये हैं और पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना गया है, लाभों पर नियोजन माना गया है, तो उस कंडीशन में भले ही लाभ हो या हानि हो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो हमारे जो प्रॉफिट है 18,000, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 रुपये और पूंजी पर ब्याज, तो हमारी पूंजी थी एक्स की 2 लाख और इसकी थी वाई की 1 लाख, तो 10% से ब्याज इस पर निकलेगा 20,000 और 10,000, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, तो एक्स पर की पूंजी 20,000 का 10% हो गया 20,000 और वाई का हो गया 10,000, तो टोटल पूंजी पर ब्याज इनका बन रहा है 30,000 रुपये। अब लेकिन प्रॉफिट हमारा 18,000 रुपये है, जो राशि कम पड़ रही है वो पार्टनर्स के डेबिट यानी नाम कर दी जाएगी, तो यहां लिख देंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उनके लाभ अनुपात में जो कम पड़ रही है 12,000 रुपये और वाई की है 12,000 रुपये, तो इस 12,000 रुपये का जो विभाजन होगा इनका लाभ अनुपात में इनके डेबिट कर दी जाएगी। इनका लाभ अनुपात है 3:2, तो यहां पर 3/5 और 2/5, तो x का 3/5 से हमने निकाला तो इनका 7200 रुपये राशि ज्ञात होगी। 7,200 रुपये और 2/5 से इसका निकाला तो 8,400 रुपये वाई के डेबिट कर दी जाएगी लाभ हानि खाते में। तो ये टोटल हमने इस प्रकार, जब लाभों पर प्रभार माना जाता है तब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करना है। ये जो हमारी जो लास्ट कंडीशन थी ये आपको
हमने समझाई है। तो आगामी क्लासों में हम आहरण पर ब्याज की गणना के बारे में समझेंगे।